हेलो। आज मैं कुछ नया वीडियो बन लेके आया हूँ। जिस चीज़ पर मैं वीडियो आज बना रहा हूँ वो डिसमेनोरिया है, इंग्लिश में हम कहते हैं डिसमेनोरिया। और इसको पीरियड्स में लड़कियों को जो मैच्योर होती हैं वो बच्चों को अक्सर पीरियड्स होने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड डे बहुत पेट दुखता है, वो एब्डोमिनल पेन रहता है। उसके लिए उस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। इस चीज़ के बहुत से लोगों को मैं दवाई दे चुका हूँ जो डिसमेनोरिया है। तो वो लोगों को बहुत से लोगों को इससे 80 टू 90% लड़कियों को, औरतों को ये पेट दुखना कम हो गया है। मैं इससे पहले जो डायबिटीज़ पे बनाया हूँ, इनफर्टिलिटी पे वीडियोस बनाया हूँ, बहुत से वीडियोस मेरे आ चुके हैं पहले। आज मैं जिस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये वीडियो का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर नागीज़ इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक। सो मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। तो डिस्मेनोरिया के लिए मैं जो दवाई दिया था, इनके बच्चे को दिया था मैं। तो लास्ट 1 महीने पहले मैं इसको कोर्स कंप्लीट किया। तो इनके बच्चे की उम्र क्या थी जो मैं दिया था? 15 साल। 15 साल है, अभी अभी 15 साल है। हाँ, चलो नहीं। तो मैच्योर होने के बाद पेट दुख रहा था कंटिन्यूस, हाँ, है ना? पीरियड्स में पेट दुखता पेट था। दुखता था, बहुत ज़्यादा दुखता था हाँ, बच्ची के। तीन तीन 4 दिन तीन दुखता चार था। दिन था, अच्छा। हाँ, तो मैं दवाई कितने महीने दिया बच्ची को? 3 महीने। 3 महीना, 3 महीने के तीन बाद चौथा महीने दवाई नहीं दिया? नहीं, कंटिन्यू 3 महीने लेने के लेने बाद में बंद, कम हो गया। कम हो गया नहीं? तो पीरियड के दौरान मैं 3 दिन दिया टोटल, फर्स्ट हाँ, डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। थर्ड डे। 3 दिन लेने के बाद तो कम पेट दुखना कम हो कम गया। होगा। अभी बच्चे कभी नेक्स्ट उसके बाद ट्रीटमेंट बंद करने के बाद उसके बाद पीरियड्स हो गए तो कभी बच्चे कंप्लेंट नहीं कर रही ना। नहीं तो नहीं। अभी बच्चे की उम्र 15 ईयर्स है। हाँ, तो 15 years। मैच्योर कब हुई थी बच्ची वो? 12 13 ईयर्स। हाँ, 13 14 years है। 13 14 ईयर्स मैच, उसके बाद पेट कंटिन्यूस दुख रहा था। हाँ, तो फिर उसके टाइम सिर्फ पेट दुखने की दवाई लेते थे तुम देते। डॉक्टर्स को दिखा के। हाँ, तो मेरी दवा लेने के बाद कम हो कम गया। हो गया। तो इनके बेटी जो आज 15 साल की है, तो 2 3 साल इसको मैच्योर होने के बाद पेट दुख रहा था। फिर मेरे पास आए तो फिर मैंने बोला कि 3 महीने में दवाई दूंगा, फिर 3 महीने रेगुलरली दवाई दिया। तो अब उसका बच्चे का पेट दुखना कम हो गया, इसका डिसमेनोरिया था, अब कंफर्टेबल है। ये बच्चियों में क्यों हो रहा है अक्सर? तो ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत था बच्ची को, बहुत ज़्यादा हाँ, स्ट्रेस लेती थी स्ट्रेस था। बच्ची। हाँ। और खाना ठीक से नहीं खाती थी। हुँ। तो इसीलिए ये बच्चियों में क्या है, आजकल जो यंग लड़कियां हैं जंक फूड खा रहे हैं, खाना ठीक से नहीं खा रहे। उसके बाद स्ट्रेस ज़्यादा है लड़कियों में आजकल, और एक्सरसाइज नहीं है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से पेट दुखना ज़्यादा है लड़कियों में। तो इसको क्या करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डॉक्टर है इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर, एब्डोमेन पेन किलर देते हैं। तो वो टेम्पररी पेन रिलीफ है। जो मैं दवाई दे रहा हूँ 80 to 90% लड़कियों में कम हो चुका है। इससे क्या होता है मैं बोलता हूँ, जो पेट दुखने की वजह से मसल स्पैज्म, एब्डोमिनल मसल स्पैज्म होने की वजह से ना, फेलोपियन ट्यूब जो एग आके गिरता है यूट्रस में, वो कभी कभी डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी भी नहीं होती है बहुत से लोगों को, मैं देख प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो अक्सर ये 20 to 22% लड़कियों में ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी देखा हूँ, ये पेट डिस्मोनोरिया भी है। तो जिसको भी ये है, तो अक्सर जो मैं उनको बोलता हूँ कि जब भी पेट दुख रहा है तो हीट पैड्स ले लो। उसके बाद मेफेनेमिक एसिड ये गोलियां देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी देते हैं। तो यूजुअली इसको भी ले लो, हीट पैड रखो पेट पे, प्लस जंक फूड छोड़ दो, और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाओ और अच्छे खाना खाओ, जिसकी वजह से ना हेल्थ भी अच्छी बने रहेगी। तो ये मैं हर एक को बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बोलता हूँ कि 3 महीने लिए ना दवाई, तो 3 तीन महीने जो दवाई देता हूँ उसको भी लेके देखो। जो डॉक्टर सुन रहे हैं वो डॉक्टर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जो नॉन मेडिकल है वो लोग भी देख रहे हैं तो वीडियो, तो ये लोग इनको ध्यान में रखो कि ये दवाई मैं जो दे रहा हूँ लेके ट्राई करने दो। तो इंशाल्लाह बहुत से लोगों को ठीक हो रहा है, क्योंकि मैं ये शादी होने के बाद भी बहुत से लड़कियों को मैं जो पेट दुख रहा है उनको बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी बहुत से लोगों को है। कभी कभी क्या हो जाता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्यों है? पीसीओएस एक कंडीशन है जिसके बहुत बार बात कर चुका हूँ। पीसीओएस 21 to 22% लड़कियों में है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत कम हैं। जिसको भी है वो मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें, 9448210446। उनकी दवाई भी देता हूँ, जो भी दवाई लेना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट करें। तो देखेंगे इंशाल्लाह 80 to 90% सब लोगों को ठीक हो रहा है। टेक केयर, बाय, डॉक्टर मागी हूँ मैं।